अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन के ज़रिए हम किस तरह एक सिंपल बेसिक सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान। और ये होती है स्टैटिक वेबसाइट, मतलब कि जिसके अंदर कोई डायनामिक और कोई हाई फाई वेबसाइट नहीं, एक सिंपल सी वेबसाइट होती है जिसको हम पाइथन से उसके लेट्स सपोज कि हमने मशीन लर्निंग का कोई काम किया है या डाटा एनालिसिस का कोई ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, तो उनको हम वेबसाइट्स के ज़रिए किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी छोटा सा हमारे पास पाइथन का टूल है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम बेसिक सी स्टैटिक वेबसाइट को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। उसके अंदर हम ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, एटीसी इस तरह की भी चीज़ें लिख सकते हैं कुछ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक फ़ोल्डर है। ठीक है, और इस फोल्डर को हम वीएस कोड के अंदर ओपन करते हैं। किसी भी कोड एडिटर के ऊपर आप इसको ओपन कर सकते हैं। मेरे और इधर हमें टर्मिनल के ऊपर सबसे पहले एक पिप के एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहिए। वो होता है स्ट्रीमलिट का। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। अब इसको रन करेंगे तो ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है स्ट्रीमलिट, तो इसके लिए मुझे ये रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी फोल्डर के अंदर जिसको ओपन कर लिया है उसके अंदर हम इधर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके कोई किसी भी नेम की फ़ाइल बना लेंगे। लेट्स सपोज कि हमने ऐप की फ़ाइल बना ली, ऐप डॉट पी वाई करके फ़ाइल बना ली एक। और इधर हम करेंगे उसको इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज एस टी, के स्ट्रीमलिट को हमने इंपोर्ट किया सबसे पहले एस टी नाम से। और उसके बाद लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर एक मेन हेडिंग या टाइटल एक आ जाए, जो कि कोई भी हो। लेट्स सपोज कि एस टी डॉट टाइटल हमने सिंपल लिखना है और उसके अंदर हमने कुछ भी लिख देना। लेट्स सपोज के टाइटल। ठीक है, ये लिख दिया, कंट्रोल एस से फाइल को सेव किया और सिंपली इधर आके लिखा स्ट्रीमलिट रन। इसी डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल पड़ी है हमारी कौन सी है, ऐप डॉट पी वाई, तो हमने लिख देना ऐप डॉट पी वाई। ये देखें, ये हमारे पास रन हो चुकी है और ऊपर ऐप आ रहा है। अब ये ऐप क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट पी वाई ऐप है, तो इसलिए हमारे इधर ऐप शो हो रहा है। और ये टाइटल उसकी मेन हेडिंग सी एक आ रही है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि इसके नीचे हमने हेडर लगाना है। ठीक है, एस टी डॉट हेडर के अंदर हम लिख देंगे कुछ भी, दिस इज़ हेडर करके, और इसको कंट्रोलर करेंगे तो ये देखिए दिस इज़ हेडर। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं, सब हेडर भी लिख सकते हैं, हेडर भी लिख सकते हैं, एस टी डॉट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट इनपुट भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज के हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट इनपुट लेते हैं और इस इनपुट को हम इस इनपुट को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। लेट्स सपोज के ये हमारे पास हो जाता है टेक्स्ट इनपुट का एक वेरिएबल है इज इक्वल टू एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट। अब उस टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम क्या कर लेते हैं कि इंटर योर नेम। ठीक है, और उसके बाद हम कह देते हैं कि इफ़ टेक्स्ट इनपुट, कि अगर टेक्स्ट इनपुट आ जाए, टेक्स्ट इनपुट इंटर करने के बाद इधर क्या कर दे, एस टी डॉट राइट कर दे इसी टेक्स्ट को। इस टेक्स्ट इनपुट के अंदर जो भी उसने यूज़र ने टेक्स्ट एंटर किया होगा तो उसको वो राइट कर देगा सिंपल। तो हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इधर कंट्रोल आर करेंगे। तो ये देखें इंटर योर नेम कह रहा है, इसके नीचे वो कुछ शो भी नहीं कर रहा। उसके लिए इधर हम लिख देते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, अब्रार लिख दिया। तो ये देखें ये इधर नेम शो हो रहा है। इसको हम अच्छा भी कर सकते हैं किस तरह के, हम इधर लिख दें माई नेम इज़ दिस। तो अब हम देखते हैं इधर अब्रार, माई नेम इज़ अब्रार, तो वो ये शो कर रहा है। तो देखें इनपुट भी लिए हमने, उसको शो भी करवा लिया किस तरह की चीज़ें। अब उसके बाद हम सपोज के ये देखें हमारे पास ग्राफ डॉट पी एन जी की एक इमेज है। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये इस तरह की एक इमेज है। इसको हमने किस तरह वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है। ठीक है, तो वो भी बहुत सिंपल है कि हमने क्या करना है, जस्ट सिंपल हमने लिख देना है एस टी डॉट इमेज, और उसके आगे इमेज के बाद दे देंगे जिस तरह ये है ग्राफ डॉट पी एन जी, और सेव करके इसको दोबारा से इधर आके कंट्रोल आर से रन करेंगे। तो ये देखें अब वो ऊपर वाला तो सेम है, नीचे इमेज भी ऐड हो चुकी है। ये देखें वो सेम टू सेम इमेज है, वो इधर ऐड हो गई है। इसी के साथ हमने कोई ऑडियो फाइल या कुछ भी वीडियो फाइल को रखना है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। पहले सबसे पहले ऑडियो फाइल इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास एक ऑडियो डॉट एम फोर ए करके फाइल आ गई है ऑडियो की। इसको हमने इधर करवाना है तो हम लिखेंगे एस टी डॉट ऑडियो, उसके आगे ऑडियो का फर्स्ट फाइल दे देंगे, पाथ दे देंगे ऑडियो डॉट एम फोर ए। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे
और विंडो पे जाके इसको कंट्रोल आर से रीलोड कर देंगे। तो ये देखें, ये ऑडियो हमारे पास आ गया है, प्ले भी हो जाएगी इधर से, वॉल्यूम भी और डाउनलोड भी हो सकती है कुछ भी, मतलब कि ये बहुत ईजी है सीन। उसके बाद हमने लेट्स सपोज कोई बटन लगाना है कि उस बटन के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इधर कर देंगे कि एक बटन बनाएंगे b1 इज़ इक्वल टू st डॉट बटन। सिंपल, जस्ट जिस तरह के नेम्स है ना, लेट्स सपोज हमने बटन बनाना तो हमने st डॉट बटन लिखा तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है बटन। हमने उस तरह ऑडियो लगानी है तो ऑडियो, इमेज रखनी है तो इमेज, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं और उनकी वजह से हम एक वेबसाइट के ऊपर हमारी चेंजिंग्स हो रही हैं। अब बटन के ऊपर हम कर देते हैं कि शो ऑडियो। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम बटन को प्रेस करें, शो ऑडियो वाले बटन को प्रेस करें, तब हमारे पास ऑडियो की फाइल शो हो। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखें, अगर हम अभी इसको कर देंगे ना, अभी इसको रीलोड भी करेंगे, तो ये देखें शो ऑडियो वाले बटन पे क्लिक किए बिना ही वो शो हो रही है और इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिकली शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इफ़ बी वन का मतलब है कि जब b1 प्रेस कर दिया जाए, अब इसको टैब दबा के आगे कर दिया कि तब उसके बाद हमारे पास ऑडियो की फ़ाइल शो हो। तो हम क्या कह देते हैं कि ये रहा, और शो ऑडियो। अब देखें, शो ऑडियो हमने बटन के ऊपर क्लिक किया, तब हमारे पास ये ऑडियो की फ़ाइल शो हुई है। अब लेट्स सपोज कि हम चाह रहे हैं कि जब बटन प्रेस किया जाए तब हमारे पास बैलून्स भी आएँ ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम कह देते हैं कि st डॉट बैलून्स, बस सिंपल ये चीज़ है। और इसको हमने रीलोड करना है, ठीक है। बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये बैलून्स भी आ रहे हैं और ऑडियो की फाइल भी शो हो रही है। जिस चीज़ को हमने इस इफ़ के अंदर रख देना है ना, वो बटन प्रेस करने के बाद वो एक्शन परफॉर्म होगा। ये बहुत सिंपल है और बेसिक सी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई भी मुश्किल काम है ही नहीं। इसके ज़रिए हम इसके अंदर ग्राफ बना सकते हैं। हमारे पास अगर पाइथन के डाटा के अंदर ग्राफ भी है तो हम उसको भी, वो अभी मेरे पास कोई ग्राफ पड़ा नहीं है, लेकिन हम उसको भी st डॉट बार चार्ट के ज़रिए से शो कर सकते हैं। कोई भी हम कर सकते हैं, चैट इनपुट कर सकते हैं, चैट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बार चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स हैं, स्कैटर चार्ट, और इनको हम शो कर सकते हैं। टेबल को शो कर सकते हैं st डॉट टेबल को, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है और इसके साथ वेबसाइट के अंदर हम एक वेब ऐप बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा और बिल्कुल ईजी स्टेप्स के साथ। ये पाइथन के लिए बहुत ईजी, पाइथन जिनको आती है उनके लिए बहुत ईजी है कि वो अपने पाइथन की लर्निंग को ही अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं।